ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स मैंने अपनी पर्सनैलिटी से रोशी में डाले थे और आई थिंक इट सीम्स टू बी वर्किंग आउट वेल। फाइनली सर तलहा एतराफ़ करते हैं कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन टू शूट। काफ़ी मज़े का था वो। पर आपको मेरे ख़्याल से दानानी से ज़्यादा रोशी भी शायद आजकल कहा जा रहा होगा। प्लीज़ मुझे बताएँ आप सरतला से शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? आप गीत बनी हैं जब वी मेट से और वो बहुत ज़्यादा आजकल रिकमेंड किया जा रहा है। I love Geet's character. It's such an iconic character and it's been done so well और I think वो एक cinematic history में एक stamp है for any bubbly girl. टैल रोश की शादी ट्रेंड कर रहा था। इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। It's incredible. जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो I saw a similar kind of love. आज से जब अभी मेरी बात हुई तो बहुत ही ज़हीन शख्स हैं। आपकी बड़ी तारीफ़ करी You. मुझसे। I saw. It शी was इज़ really, अमेज़िंग। really sweet of जी। him. He's very generous with compliments. He's one of the greats, and we're lucky to have him. We're lucky to have his talent on board. क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको. Hello everyone, this is me Dananir Mubin and you are watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. दानानीर वेलकम ऑन कनेक्ट सिने कैसी हैं आप? Thank you so much. मैं बिल्कुल ठीक-ठाक. ईद मुबारक to you. ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। Thank पिछली बार you. आपसे जब मुलाकात हुई थी तो आपका मीम जो है बहुत पॉपुलर हो चुका था। इस बार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलैरिटी आप एन्जॉय कर रही हैं मीम से मोहब्बत की वजह से। मीम से मील तक का सफर. That's interestingly said as well. How do you look at this wonderful popularity that you have attained uh, in a very short time span? I just feel incredibly grateful. मतलब I don't think I can really sum it up in words. I think I'm incredibly fortunate to have experienced something like this. Um, I think that from that video till right now as we speak, it's been an incredible journey and मतलब it's just I fall short of words to explain how I feel and what it's been like, but it's been incredibly wholesome and I'm very, very grateful. आज का एपिसोड फॉर एग्जांपल नश्र नहीं हुआ और जी. मैं वीडियो देख रहा था मुझे लगता है कि आपका जो मीडिया भी है वो बड़ा ड्रामेटिक है साहब कि मीम से मोहब्बत में ये हो गया है वो मतलब वो जिस तरीके के थंबनेल्स होते हैं वो भी बड़े दिलचस्प से होते हैं so the episode was not aired today any specific reason I think that's a good way of building up the hype as well. Not really. It's actually Eid Day 3 और ईद पे स्पेसिफिक आई थिंक उनके प्रोग्राम्स चलते हैं. सो दे प्रेफर टू गिव देम मोर टाइम ओवर अदर ड्रामास. तो आई थिंक पहले 3 days ऑफ ईद इज जस्ट फॉर ईद कंटेंट एंड सो वी आर कमिंग ऑन एयर टुमारो. कल का एपिसोड लगेगा एज पर स्केड्यूल एंड आज नहीं लगा क्योंकि आज तीसरा दिन है ईद का. हेंस व्हाई आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस क्योंकि मैं अभी डिनर से आ रही हूँ. बट दैट्स द ओनली रीजन. राइट. पश्तो म्यूजिक आप काफी एंजॉय करती हैं अभी आपने पोस्ट भी किया था. जी. Pashto is my mother हम्म. language, and I think I love Pashto songs, and I enjoy the beat, I enjoy the music so much, and we as a family really vibe together on Pashto songs. So yeah, it's a lot of fun listening to them. कैसे देखती हैं आप सोशल मीडिया के दौर को कि जैसे आपने पश्तो का आपने जिक्र किया फॉर एग्जांपल और आपके कल्चर के बारे में आपकी जुबान के बारे में द फैक्ट कि जिस तरीके से आप म्यूजिक को डांसेस को आप एंजॉय करते हैं वो दुनिया भर तक पहुंच पहुंच रही है बात बिकॉज आपकी पॉपुलैरिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी है आपकी रीच एक्स्ट्रॉर्डनरी है. क्या आपके फैसिनेटिंग डू यू फाइंड दैट फैसिनेटिंग इन अ वे? I do, I do, बिल्कुल है. आप सोचिए ना मतलब कभी-कभी मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि मैग्नीट्यूड क्या है और अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए. अपने आप को इस शोर में नहीं गुम होने देना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड. लेकिन जब मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं अपनी पश्तो में बात कर रही हूँ या कोई पश्तो का गाना सुन रही हूँ और उसके बारे में कुछ लगा रही हूँ अपने सोशल मीडिया पे, तो उसकी रीच वर्ल्ड वाइड है. अगर मैं अपने पश्तो में कोई एक रील भी लगाऊँगी तो मेरी लैंग्वेज मेरे पश्तो के गाने पूरी दुनिया में प्रोबेबली सुने जाएँगे, जहाँ-जहाँ तक मेरी ऑडियंस है या फॉलोइंग है. सो इट्स
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग। ओके, आपके जो दादाजी हैं मीम से मोहब्बत में बहुत ही दिलचस्प। मुझे लगता है कि वो फरहत इश्तियाक जी ने तो एक रील पोस्ट करी है कि उनको ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। अ, तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पश्तो एलिमेंट, जो जिस तरीके से उर्दू की शेरो शायरी में अपनी बात की वो वज़ाहत करते हैं और अपनी बेगम साहिबा से भी जिस तरीके से वो लोग आपस में उर्दू के शेरों से तरीके की बैतबाज़ी उनकी होती है। कितना कितना एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए है उर्दू लिटरेचर से मुताल्लिक़? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं एक्सट्रीमली फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे ऐसी अकेडमीज़ के साथ काम करने को मिला। मतलब आई वाज़ प्रैक्टिकली इन स्कूल व्हेन आई वाज़ ऑन सेट। आई यूज्ड टू लर्न सो मच स्पेशली फ्रॉम अरशद महमूद साहब। वो हमें शेर व शायरी सुनाते थे, हमें उर्दू लिटरेचर ही यूज्ड टू टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। बैठे-बैठे उनको कोई मेटाफर याद आ जाए तो वो हमसे शेयर करते थे। एनीथिंग रेलेवेंट टू द स्क्रिप्ट वो मुझसे शेयर करते थे। ही वुड सिट अस डाउन, टेल अस स्टोरीज़। तो मैं तो एकेडमीज़ के साथ काम कर रही थी। तो इट वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग और मतलब आई लर्न मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आई लर्न्ड सो मच फ्रॉम देम। इट वाज़ अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद पीपल हू हैव सो मच नॉलेज एंड सो मच टू गिव टू यू एंड यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम देम। राइट। सो मीम से मोहब्बत की रील्स इस वक़्त उरूज पर हैं। हुँ। मैंने पूरा ड्रामा मैंने देखा है और मैं बहुत उसको कैसा एन्जॉय कर लगा रहा हूँ। आपको? बहुत कमाल का है, बहुत एंटरटेनिंग है और मेरे एक थैंक इनफैक्ट एक यू। दोस्त हैं और उन्होंने रिकमेंड किया कि उन्होंने बोला कि ये लाइट हार्टेड ड्रामा है, आप देखो आपको पसंद आएगा। और उसमें अभी जो आपके रील्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ऑब्वियसली मैंने देखा हुआ है लेकिन वो जिस तरीके से आ रहे हैं बार-बार एंड फैन्स बड़े इंटरेस्टिंग से उसमें मोमेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट दे गेटिंग एवरीथिंग टुगेदर। जो लिफ्ट में आपका सीन है कि नोयोन और उसके बाद फिर वो उनके आप हाथ में आप कॉफ़ी थमा देती हैं जी। तलहा साहब के। उसके अलावा ये जो एक रेज़िग्नेशन वाला है तो आई थॉट दैट वाज़ हिलेरियस कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको मिल जाए और वो जिस तरीके से आप कमरे में एंटर करके आप कुर्सी पे बैठी हैं फ़ौरन के हिसाब से, वो एकदम गज़ब का था। या फिर रोशी रीसेंट कौर। मोस्ट रीसेंट जी। जिस तरीके से आपने उनसे कहा, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग। हाँ, या अपनी अपनी या अपनी खुद की शख्सियत को किरदार में लेके आना कितना ज़रूरी है आपके लिए? देखिए एज़ एन एक्टर आप जो भी किरदार प्ले करें, कहीं न कहीं आपकी अपनी शख्सियत नज़र आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाएँ, अनलेस एंड अंटिल वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो। बट आई थिंक काफ़ी सारे एलिमेंट्स मैंने अपनी पर्सनैलिटी से रोशी में डाले थे और आई थिंक इट सीम्स टू बी वर्किंग आउट वेल। तो अच्छी बात होती है जब आपको लगता है कि आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आप एक कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो उसका आउटकम बहुत नेचुरल होता है क्योंकि वो आप खुद हो। तो अगर वो एक 2-3 ट्रेट्स जैसे हैं वो आप उसमें खुद डालो अपने अंदर से तो वो जो रिज़ल्ट आता है स्क्रीन पे इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो आई थिंक फ़ायदा होता है काफ़ी। वो जो एक मोमेंट है जब फाइनली सर तलहा एतराफ़ करते हैं कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कमाल का मोमेंट है जब तभी वो लिखा जिस तरीके से गया है, जिस तरीके से आप दोनों ने वो उसको उस मोमेंट को बनाया है, ज़बरदस्त है। अम, कैसे आप क्या एक्सपीरियंस था ऑफ शूटिंग दैट पर्टिकुलर सीन फॉर एग्जांपल? इट वाज़ रियली नाइस एक्चुअली हमने ना उस सीन के 2-3 टेक्स किए थे। डिफरेंट वेरिएशंस में टेक्स किए थे और फिर हम अली भाई पे छोड़ देते हैं, अली हसन जो हमारे डायरेक्टर हैं, हम अली भाई पे छोड़ देते हैं कि हमने अपनी तरफ से ये 2-3 वेरिएशंस दिए हैं, हमें लगता है इसमें ये हो गया, इस वाले टेक में हमने ये वाला एलिमेंट दे दिया। तो फिर जब वो एडिट पे होता है और उनको जो बेस्ट पॉसिबल टेक लगता है तो वो लगा देते हैं। बट इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन टू शूट। काफ़ी मज़े का था वो। क्योंकि दैट्स द फर्स्ट टाइम Talha has expressed his feelings for Roshi. तो it was एग्ज़ैक्टली। very interesting. उसके अलावा जो जो समंदर में जो एक सीन था कि लग रहा था कि शायद अब तो इस मोहब्बत की कश्ती जो है वो साहिल तक पहुँचेगी। लेकिन वहाँ पर जो सर तलहा ने जो किया, जिस तरीके से तूफ़ान लेकर आए, Oh, दैट वाज़ नेक्स्ट लेवल व्हाटसोएवर। बट heartbreaking. आई Mhm. heartbreaking for sure, but that is a beautiful moment as well. Yeah, yeah, it was shot beautifully. The camera work was incredible. The scene itself, जो अगर आप देखें उसको overall start to end, एक बहुत खूबसूरत scene था वो. It's a very beautifully shot scene और उसके जो emotions थे वो तो वैसे ही intense थे. तो वो I think वो cinematography
एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सारा कुछ एंड लोकेशन, तो वो सारा कुछ जब मिलता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो आई थिंक आउटकम काफ़ी मज़े का होता है। और उस समंदर वाले सीक्वेंस का आई थिंक मुझे लगता है कि एक बहुत जो ख़ासियत ये थी कि वो एक तरीके से डिसेप्टिव था। वो ऐसा लग रहा है कि तलहा जो है हुँ। शायद मेबी तलहा भी शायद आज तो एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज़ दैट्स दोज़ आर द वाइब्स दैट ही गेव इनिशियली। या But then it just changes, and as a viewer, you get something with that that you maybe you're not expecting, which is wonderful writing and direction too. अच्छा एंड इट कीप्स यू ऑन एज अ बिट, आप एक्सपेक्ट Yeah. कुछ कर रहे होते हो, मिलता कुछ है तो या आपका तजुर्बा कैसा रहा इस पूरे किरदार को निभाने में? अपैरेंटली आप कहीं पर भी जाती हैं तो आपको फीडबैक रोशी से मुताल्लिक़ मिलता है और बहुत बार आपको मेरे ख़्याल से दानानी से ज़्यादा रोशी भी शायद आजकल कहा जा रहा होगा या आयत कहा जा रहा होगा। कैसा कैसा तजुर्बा था प्रिपरेशन का और कैसा तजुर्बा है आज? हाँ। अम, जब मैं बिल्कुल शुरू-शुरू में ये कैरेक्टर कर रही थी, जब हमारे इनिशियल डेज़ ऑफ शूट थे, तो मेरा ना सेट पे इंटरव्यू लिया गया और मुझसे किसी ने पूछा कि आप फ़रहत इश्तियाक का कैरेक्टर कर रही हैं, जिसने आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए हैं लाइक खिरद एंड डॉक्टर ज़ूविया एंड एटसेट्रा। तो नाउ you've been given the opportunity to play a Farhat Ishtiyaq female lead. How do you feel? तो मुझसे पूछा गया कि how do you feel playing a Farhat Ishtiyaq lead for the first time and do you feel the pressure? Do you feel the responsibility? तो उस वक़्त तो I couldn't comprehend the magnitude, लेकिन I was really scared. I was very, very scared. मुझे अ, एक होता है ना इंसान को कि एक इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं ऑलरेडी ऑफ राइटर, तो वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रेशर होता है कि ये कुछ किया हुआ है तो अब उसको कैसे या तो थोड़ा बहुत उसके करीब या मैच या कुछ इस तरह। तो somebody told me that after all of this had happened and मुझे रोशी का फीडबैक मिला, आयत का फीडबैक मिला एंड एवरीवन वाज लविंग इट एंड सब ने रोशी को एक्सेप्ट किया दिल से और रोशी सबके दिल के बहुत करीब हो गई और इट बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। तो मुझे किसी ने बोला कि आई थिंक you've डन इट एंड वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा हिट हुआ कि ओह ओके आई माइट हैव डन समथिंग गुड विद द कैरेक्टर एंड मुझे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक कैरेक्टर की एक स्क्रिप्ट की, शायद मैंने उसको कहीं ना कहीं उसके साथ जस्टिस कर दिया है। तो वो जो एक फीलिंग थी ना, इट वाज बहुत बहुत सरियल फीलिंग थी क्योंकि होता है ऑफ कोर्स आप में प्रेशर इतना होता है कि आपने इतने बड़े-बड़े नामों ने इतना बड़ा-बड़ा आइकॉनिक काम किया हुआ है, तो उसको कहीं न कहीं उसको जस्टिस उसके साथ करना आपको पता नहीं, मैं तो शुरू में मुझे नहीं लगता था। मुझे अभी भी नहीं समझ आती, पता नहीं शायद बहुत अच्छा हुआ या नहीं हुआ। अम, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने इस कैरेक्टर को सब दे दिया। मैंने रोशी में अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया, जो मुझे लगता था मैं इसमें बेस्ट पॉसिबल दे सकती हूँ मैंने दे दिया। और बस अब प्यार जितना मिल रहा है वो बहुत एक काफ़ी इमोशनल हो जाती है वो बात करते हुए भी, लेकिन वो जितना एक जब आते हैं ना कहते हैं, अब मुझे मैं एक शूट करी थी तो मेरे पास एक कोई आया और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताएँ आप सरतला से शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? तो वो जो उनकी एक वो था ना डेस्परेशन टू नो, और जब छोटे-छोटे बच्चे आते हैं कहते हैं रोशी, 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 तो वो एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने स्टार्ट टू एंड एक कैरेक्टर बनाया है। दिस इज़ योर बेबी, दिस इज़ योर चाइल्ड, यू हैव बर्थ्ड दिस कैरेक्टर, you've मेड दिस कैरेक्टर, you've um, आपने you've put this character out in the world for everyone to see। तो वो जब उसका रिस्पॉन्स इस तरह का मिलता है तो इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग। जो आपने तहज्जुद की नफ़लें पढ़ी हैं आपने, लड़का मिल जाए, तो प्रिपरेशन वज़ीफ़े जो पढ़े हैं उसकी मैंने। प्रिपरेशन वज़ीफ़े और जो आपने पढ़े हैं तो मतलब वो दैट वाज़ हिलेरियस। द एंटायर प्रिपरेशन वाज़ वंडरफुल। ओके, हुँ। अम, तो अभी मैंने आपका एक रील देखा भी रिसेंटली कि वो आप गीत बनी हैं जब वी मेट से, और वो बहुत ज़्यादा आजकल रिकमेंड किया जा रहा है। तो आपका जो कैरेक्टर रोशी का है, क्या कुछ हद तक एक रेफरेंस पॉइंट उसमें गीत का भी कुछ हद तक हो सकता है, कंसीडरिंग दैट यू लाइक दैट कैरेक्टर एज़ वेल? I love Geet's character. It's such an iconic character and it's been done so well, और I think वो एक cinematic history में एक stamp है for any bubbly girl. But I think मैंने उससे कोई particularly reference नहीं लिया।
बिकॉज़ आई थिंक वो एक इतनी खूबसूरत चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उसको रेप्लिकेट करना या उसकी तरह का कुछ करना वुड बी अ डिससर्विस टू द एक्चुअल आइकॉनिक कैरेक्टर। तो मैंने अपनी तरफ से जो कैरेक्टर में डाला है, वो डाला है, बट आई डोंट थिंक मैंने कोई रेफ़रेंस पर से लिया है। ओके। अम, जिस तरीके से आद रज़ा मीर के साथ में आपके आई थिंक देन जो प्रोबेबल जो टर्म है केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ रियली वेरी मैजिकल। मैं कुछ कमेंट्स में ये पढ़ रहा था कि उसमें आहत के इंटरव्यू में कि दैट आहत और दाना मीर को इवन रियल लाइफ में भी दे शुड कंसिडर maybe certain sort of friendship or something like that as well, which I thought was very funny. जब लोग किरदारों को रियल लाइफ में भी एक तरीके से एनालॉजीज ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, do you think it's a huge compliment because they're relating it to so much? How exactly do you look at it? देखिए, आई हैव टू अम, टू डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस। एक तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ पीपल लव यू टू टुगेदर सो मच ऑन स्क्रीन दैट दे एक्चुअली वांट यू टू बी टुगेदर इन रियल लाइफ। बट आई थिंक अब क्योंकि शऊर इतना आ गया है और एक्सपोज़र इतना आ गया है, लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारा काम है और हमारा काम और हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होती हैं। जो हम सेट पे करते हैं, जो हम सेट पे काम करते हैं और जब हम घर जाते हैं, हम बिल्कुल 2 अलग लोग होते हैं। अम, जहाँ तक ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शिप किया जाता है और अ, शिप नेम्स बनते हैं एंड पीपल वांट यू टू बी टुगेदर इन रियल लाइफ। बट आई थिंक लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और ये चीज़ मुझे पर्सनली ना काफ़ी आई 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 डोंट um आई थिंक ऑडियंस को सेपरेट रखना चाहिए ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को। आई अंडरस्टैंड एक्साइटमेंट होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो आई थिंक इस चीज़ को सेपरेट रखना चाहिए तो बेहतर होता है। बट क्यों मतलब देखिए, ये काम है ना, यू और अब जो प्रोजेक्ट करोगे उसमें somebody likes your chemistry with someone, they want to ship you। आप फिर अगला प्रोजेक्ट करोगे, उसमें आपकी किसी के साथ केमिस्ट्री हिट होती है, वो आप फिर उनका शिप बन जाता है। तो ये सारा कुछ ऑन स्क्रीन तक रहना चाहिए, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट रहना चाहिए, बट ऑन स्क्रीन आई थिंक इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली विद फैन्स टू। आई थिंक ऑन स्क्रीन रहना चाहिए, ये सारा कुछ काम है, काम करो, घर जाओ अपने अम्मा-अब्बा के पास, बात खत्म। टैल रोश की शादी ट्रेंड कर रहा था। आपने जी। नेम्स की बात करी और इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। इंडिया में यूट्यूब के ऊपर बहुत कमाल रिस्पॉन्स मिल रहा है whatsoever. So how do you look at this sort of popularity both in Pakistan as well as in India, as well as a lot of people they're messaging from Bangladesh, for example, that it's या very popular in Bangladesh आई लव माय and बांग्लादेशी overseas. फैन्स, आई लव माय इंडियन Mm. फैन्स, और वो इतना प्यारा, आई एम सॉरी आई कट यू शॉर्ट, मैं ज़रा मैं That's okay. एंथुसियास्टिक हो गई। That's okay. um That's okay. इट्स इनक्रेडिबल। जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो आई सॉ सिमिलर काइंड ऑफ लव फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड बांग्लादेश एंड ऑल अदर कंट्रीज। बट ये वाला जो प्यार है ना, आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लव एंड टाइम इन। तो जब आपके एफर्ट को Right. रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो एक अनपैरेलल्ड प्यार होता है, वो अनपैरेलल्ड फीलिंग है। तो जितना प्यार मुझे मेरे इंडियन फैन्स करते हैं, जितना प्यार मुझे मेरे बांग्लादेशी फैन्स करते हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ-जहाँ से भी मुझे लोग प्यार करते हैं, एज़ आयत और ज़ूबिया और सिद्रा और दानिया, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आई वांट टू हग एवरीवन, आई वांट टू लाइक सबको मैं I love everyone. I love the love. I love it. I love it. I don't know how else to explain it. It's beautiful. मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मैं रिव्यूज़ देखती हूँ, जब अभी कोई मतलब आप लोगों की कंट्री से, इंडिया से, एक तो इतने मज़े-मज़े के डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिव्यूज़ आते हैं, बैठ के वो लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन वीडियोज़ होती हैं और वो बैठ के कभी कोई ओएसटी को रिएक्ट कर रहा होता है, कभी कोई सम सर्टेन सीन्स को रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो वैसे देख के इतना मज़ा आता है कि ओह! ये तो हमारे हमसाये वाले हैं और इनको पसंद आ रहा है, तो इट्स रियली नाइस फीलिंग। ओके। आज से जब अभी मेरी बात हुई तो मैंने रियलाइज़ किया और उससे पहले भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़हीन शख्स हैं।
जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके की उनकी उनकी उनके उनका सफ़र है, क्रिएटिव सफ़र जो उनका जिस तरीके का है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। उनके उनके व्यूज़ बहुत यूनिक हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, अ, और अ, हॉलीवुड में मतलब अब्रॉड भी काम कर चुके हैं, जिस तरीके से मुझे लगता है कि आगे भी काफ़ी कुछ करना चाहिए उनको। सो आहत के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका किस तरीके का रहा? व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस दैट यू हैड on the on the sets with him? Anything that you learned from him maybe, or that he learned from I you maybe? think first, बड़ी तारीफ़ करी आपकी उन्होंने, आपकी बड़ी तारीफ़ करी जी, मुझसे। I saw. It शी was इज़ really, अमेज़िंग। really sweet of जी, him. He's very generous with compliments. Um, to begin the with the conversation, I think he's an incredible actor. He's one of the greats, and we're lucky to have him. We're lucky to have his talent on board. Um, him on screen, him off screen, incredible human being, incredibly talented human being. उनका काम, जितनी उनकी हिस्ट्री है, जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने जिस जिस तरह का काम किया हुआ है, आई वाज लकी टू वर्क विद हिम ऑन दिस प्रोजेक्ट। बहुत मज़ा आया सेट पे। वी यूज्ड टू हैव इनक्रेडिबल कन्वर्सेशंस, मतलब आई थिंक वी रियली मैच्ड on our wavelengths because both of us are hungry for conversation and knowledge and learning new things. तो हमारी conversations बहुत interesting होती थी क्योंकि we would range anywhere from we might end up on Mars in 2026 to like where would you want to retire, and what would you want to do after retirement. So our conversations would be very colorful and very, I would learn a lot. And I think हम दोनों के बड़े strong perspectives and opinions हैं. He's also a very knowledgeable person. He's very well read, very well versed. तो उनके साथ वैसे ही बात करने में बहुत मज़ा आता है. Got to learn so much from him, from about acting, about our craft and otherwise. हम सिर्फ एक्टिंग की बातें नहीं करते थे. हम एक तो मैंने यस उनसे काफ़ी एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखा क्योंकि आई थिंक दिस इज़ माय फोर्थ प्रोजेक्ट, तो वैसे ही मुझे अभी इतना टाइम हुआ नहीं आते आए हुए, एंड मैंने इतना काम नहीं किया। तो शुरू-शुरू में तो अब वो फ़ेज़ होता है ना कि आप समझ रहे होते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर जब आप उससे निकलते हो, लर्निंग की फ़ेज़ में जाते हो, तो आप एक्चुअली लर्न करना शुरू करते हो अपने क्राफ्ट के बारे में। तो आई थिंक आई वाज़ सो फॉर्च्यूनेट टू हैव कम अक्रॉस दिस एक्सपीरियंस एट दिस टाइम विद दिस प्रोजेक्ट। Um, I wouldn't have done this. I wouldn't have been Roshi if it weren't for everyone on set, including him, because I was made to feel so comfortable और मुझे इतना एक फैमिली जैसा माहौल मिला और इतना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सब ने हेल्प किया कैरी करने में सब कुछ। तो वी I mean, it was an incredible experience working with him, and he's an amazing person. We used to have great conversations, and um, I mean, we're lucky to have him in Pakistan. सो आपका जो आपका मीम पारी हो रही है, बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, उसके बाद सडनली यू बिकेम द स्टार, बोथ इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ इंडिया एंड से अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर एज़ वेल। अम, अभी भी आपकी उम्र बहुत कम है। आपने जैसे ज़िक्र किया आपकी चौथा आपका ये प्रोजेक्ट है। अम, बहुत से आपके फैन्स जो हैं खुशहाल खान के साथ में आपका जो ड्रामा है उसका बड़ा रिकमेंडेशन कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं कि आप प्लीज़ वो देखिए, दैट शी इज़ वंडरफुल इन दैट एज़ वेल। सो इतने कम वक़्फ़े में आपने अपने अपनी एक्टिंग के ऊपर किस तरीके से आपने काम करने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू जस्ट have certain references maybe, या फिर what sort of content that you consume, and what sort of actors you want to emulate, जिनसे आपको सीखने का आपको लगा कि आपने आपने उनसे कुछ सीखा है? I think acting जो है ना, for me it's a very natural occurring. हुँ, And I say that because starting from my very first experience, which was Sinfe Ahan, and I played Sayyida Sidra in it, it was very different to who I am as a person. और उसके लिए मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया था, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। उस वक़्त तो मुझे ख़ैर पता भी नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। आई जस्ट विंग्ड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वर्कड आउट। तो आई थिंक मेरे लिए बड़ा नेचुरली होता है जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या मैं सेट पे जाती हूँ। आई गेट एनर्जी फ्रॉम द पीपल अराउंड मी, आई गेट एनर्जी फ्रॉम द टीम। मैं अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को इमेजिन करती हूँ
मेरा गोल ये होता है टू प्ले एनी कैरेक्टर इज़ टू प्ले इट एज़ नेचुरली एंड एज़ रिलेटेबली एज़ पॉसिबल, कि एक्टिंग ना हो, लोगों को लगे कि वो एक स्टोरी को जी रहे हैं। दे लिविंग आई वांट पीपल टू लिव थ्रू मी एंड थ्रू माय कैरेक्टर्स। तो यस, मैंने अपनी एक तो आई टूक इट मोर सीरियसली आफ्टर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड आई इंक्रीज्ड माय वॉचिंग। मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखना शुरू किए एंड आई थिंक I genuinely really learned a lot from Ahad. I genuinely learned a lot from him. With his talent and with the kind of acting that he does, I think we're very much on the same page with the kind of acting ideas that we believe in, and performance wise too. So I think I genuinely learned a lot from him, and Mohabbat Gumshida Meri, and then all of my projects, and especially Meme Se Mohabbat, I really like. I think I try to really polish my skill. और ये तो एक जर्नी है वैसे। हर हर प्रोजेक्ट के साथ आप अपने को-स्टार्स से, अपनी टीम से, अपने डायरेक्टर से, राइटर से, कैरेक्टर से, आप कैरेक्टर प्ले करते-करते खुद कुछ ऐसा करते हो, क्योंकि आप कैरेक्टर में इतने रच बस जाते हो कि आप खुद कुछ ऐसा करते हो कि आप कहते हो, ओह! ये मेरी टोकरी में नई चीज़ ऐड हो गई है जो मैंने ट्राई किया है एंड इट्स रियली नाइस। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक जर्नी है, वो हर कैरेक्टर के साथ, हर प्रोजेक्ट के साथ वो पॉलिश होता रहेगा एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होपफुली इंशाल्लाह। एंड आई बिलीव अभी 3 एपिसोड शायद बचे हैं। जी। डिमांड ये है कि दैट एपिसोड्स प्लीज़ एक्सटेंड करा दें या एक एक सीक्वल उसका आना चाहिए। मुझे तो पूरा का पूरा डिटेल वो स्क्रिप्टिंग मेरे पास में है कि इसमें अभी अभी ये भी हो सकता है, ये बैक स्टोरी हो सकती है। अच्छा, अभी जो theories, इतने सारे you read the theories? अरे! आप लंबे-लंबे कमेंट्स हैं मेरे पास डीएम में और Oh. कमेंट्स क्या बहुत डिटेल्ड एकदम बिल्कुल। Ay Allah, that's so sweet. I love that everyone is so invested. Okay, and something about Mohit, for example, and the bond that you're sharing with him. That's something that people really like. That's a wonderful bonding moment too. Yeah, Mohit Abu Huraira के साथ तो I shared a very very special bond with that kid. He is so dear to me. इतना प्यारा बच्चा है वो जेन्युइनली, उसके साथ मैंने जेन्युइनली बहुत एंजॉय किया। मतलब हम सेट पे होते थे तो वो आके मेरी गोद में बैठ जाता था, हम गाने गाते थे, हम डूम स्क्रॉल करते थे टिकटॉक पे एंड वी जस्ट हैव सो मच फन टुगेदर एंड ही वाज सच अ लाइट ऑन द सेट, ही वाज सच अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। और वो बच्चा वैसे बहुत टैलेंटेड है। He's an exceptional kid. Oh, he's in school. He was giving his papers. Me and Ahad used to sit him down, and we used to help him with his homework and his papers and preparations too. And he's a very special kid. And I hope वो बहुत आगे जाए। उसमें बहुत talented है। उसके अम्मा अब्बा बहुत अच्छे इंसान हैं और उस बच्चे का बहुत ख्याल रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक बहुत रिसेप्टिव एज है, वो एक बहुत डेंजरस सी एज में है, क्योंकि वो इतने सेट्स पे जाता है, हर तरह की एनर्जी से एक्सपोज़ होता है, पर उसके अम्मा-अब्बा ने उसका बहुत अच्छा ख़्याल रखा है, व्हिच आई एम वेरी, वेरी हैप्पी विथ। बट ही इज़ एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल एक्टर, बहुत प्यारा बच्चा है, उसके साथ बहुत मज़ा आया। Okay, and बहुत से लोगों का ये भी एक मानना है कि दैट आयत और शारिक का जब कन्फ्रंटेशन सीन एक होना चाहिए एंड वो किस तरीके से उनको कन्फ्रंट करते हैं। क्या वो एक पॉसिबिलिटी है 3 एपिसोड्स में? दारामजी जी? क्या? हो सकता है, हो नहीं भी सकता, लेकिन देखिए, अब क्यों? अब क्यों? मतलब हो गया ना, हो गया। अब स्टोरी आगे बढ़ गई है, अब फ़ोकस कहीं और है, तो कुछ और किसी और तरफ सोचना चाहिए। ओके, सो मैंने पूछा कि जो आपका इंट्रो का आपका जो सीक्वेंस है रेन सीक्वेंस है बड़ा बहुत ही आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से शूट किया है उसको बहुत ही नो इट्स डाउट, ब्यूटीफुली शॉट दैट नो मोमेंट इज डाउट। वंडरफुल इट्स जेन्युइनली माय पर्सनल फेवरेट एज़ वेल। and I asked him that do we see something of that sort in the next few episodes and he said that I cannot give spoilers but like I think जो promos जिस तरीके से अब सामने तो आ रहे आ हैं गया है, अब मुझे तो आ गया है। जी जी अब तो आने वाला है रेन सीक्वेंस। and I think the way it has been shot the slow motion and all those things I think that's is beautifully shot how was the experience of shooting it शूट तो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस वक़्त ना आपके मुँह पे बहुत ज़ोर से पानी गिर रहा होता है और आपने इमोट भी करना है थ्रू दैट एंड यू हैव टू स्टे इन कैरेक्टर। आपको ठंड भी लग रही होगी तो आपने शो नहीं करना। आप
आपका चीख मारने का दिल चाह रहा होगा, लेकिन आपका कैरेक्टर उस वक़्त बहुत सीरियस है, तो आपने अपने आप को कंटेन करके रखना है। और मतलब अब जब टीम अच्छी होती है, तो वैसे तो जनरली शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, जो शूट वाइज़ मुश्किल होते हैं, जैसे रेन सीक्वेंसेस होते हैं। वो ठंड होती है, गर्मी होती है। ठंड में जब आप पानी पड़ रहा होता है, आप गीले हैं और रोज़ा भी लग रहा है आपको, तो वो एक बड़ा मिक्स इमोशंस होते हैं, बट वो आउटकम पे डिपेंड करता है। तो वो जब सीन आएगा, तो अल्लाह करे लोगों को पसंद आए, आई होप सबको पसंद आए। Okay, and Dhanani, can you please sing the OST of Memes Mohammed? Lots of requests. आह! अच्छा, ओके, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कुछ गाया है हिस्सा उसका। लेकिन फिर मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम्स आए थे, एंड आई ऑलवेज़ लिसन टू माय फैन्स। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप वो फीमेल पार्ट ज़रूर गाएँ। तो आई थिंक आई विल डू दैट हियर। Please, सॉरी। please. क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको, बेकरारी दिल तेरा पागल है समझे ना। There you go. Fantastic, Thank fantastic. That was you. that was truly Thank you so wonderful. much. So Thank you. can we see like a single from you or something that you'd like to do? हम्म, मुझे गाने का शौक तो बहुत है, बट मैंने कभी इसको इतना सीरियसली लिया नहीं है। आई थिंक मेरा ये है कि जब तक मैं खुद इस पे सोचती रहूँगी ना, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। बट इफ समवन इंटरवीन्स एंड दे आर लाइक, ओके, वी आर गोना हेल्प यू डू दिस सॉन्ग एंड यू हैव टू सिंग इट, और अगर कोई मेरी हेल्प उसमें कर दे, तो आई थिंक आई वुड लव टू। बट आई थिंक जब तक मेरे खुद पे रहेगा ना, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी। I hope Shujai Adar Saab watches this, and I think he's a I would fantastic love to music work composer, with maybe him. and writes well as well.